एनर्जी, ब्रह्मांड की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो उतना ही रहस्यमय है जितना कि रोमांचक, उतना ही पुराना जितना कि नया ब्रह्मांड में एनर्जी कैसे काम करती है। एनर्जी एक बुनियादी अवधारणा है, एक अदृश्य शक्ति जो हर क्रिया और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। ये तारों को चमकाती है, ग्रहों को घुमाती है और हमारे शरीर में जान फूंकती है। एनर्जी के रंग एक परिचय। दोस्तों, जैसे कोई चित्रकार अपने कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही एनर्जी भी अलग अलग रूपों में हमारे ब्रह्मांड को रंगती है। गतिज ऊर्जा गति को दर्शाती है, चाहे वो चीते की दौड़ हो या हवा का झोंका। स्थितिज ऊर्जा किसी चीज की स्थिति में छिपी होती है, जैसे धनुष पर चढ़ा हुआ तीर। तापीय ऊर्जा गर्मी का रूप है जो अणुओं की गति से पैदा होती है। विकिरण ऊर्जा तरंगों में सफर करती है, जैसे सूरज से आने वाला प्रकाश और गर्मी। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक बंधनों में जमा होती है, जो खाना पकाने से लेकर गाड़ी चलाने तक अनगिनत कामों को शक्ति देती है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के केंद्र में बंधी विशाल ऊर्जा होती है, जो सूर्य और दूसरे तारों को शक्ति देती है। और अंत में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से गुजरती है, हमें प्रकाश, रेडियो तरंगे और एक्सरे देती है। एनर्जी का अटूट नियम, संरक्षण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एनर्जी कहां से आती है और कहां चली जाती है? विज्ञान का एक बुनियादी नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, इस रहस्य पर प्रकाश डालता है। यह कहता है कि एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे शरीर में जमा रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे साइकिल आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया में कुछ एनर्जी गर्मी में भी बदल जाती है, इसलिए हम कसरत करते समय गर्म महसूस करते हैं। एक जल विद्युत संयंत्र में बहते पानी की स्थितिज ऊर्जा टरबाइनों को घुमाकर गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जो जनरेटर को घुमाती है और विद्युत ऊर्जा बनाती है। एनर्जी के रूप बदलते हैं, लेकिन कुल एनर्जी हमेशा बराबर रहती है। एनर्जी का नृत्य, स्थानांतरण और रूपांतरण। दोस्तों, ब्रह्मांड एक विशाल स्टेज है जहां एनर्जी लगातार एक जगह से दूसरी जगह और एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। यह स्थानांतरण और रूपांतरण कई तरीकों से होता है, जिनमें विकिरण, चालन, संवहन और कार्य शामिल हैं। विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से एनर्जी का स्थानांतरण है, जैसे सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश और गर्मी का आना। चालन दो चीजों के सीधे संपर्क से एनर्जी का स्थानांतरण है, जैसे गर्म चूल्हे पर रखे बर्तन का गर्म होना। संवहन तरल पदार्थों जैसे हवा या पानी में गर्मी के संचरण की प्रक्रिया है, जैसे उबलते पानी में संवहन धारा। कार्यबल और विस्थापन से एनर्जी का स्थानांतरण है, जैसे किसी चीज को उठाना या धक्का देना। चैप्टर 4। दोस्तों, जब हम रात में आसमान में चमकते तारे देखते हैं तो हम असल में एनर्जी के विशाल स्रोत, तारकीय प्रक्रियाओं को देख रहे होते हैं। तारों के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु नाभिकीय संलयन नामक प्रक्रिया में हीलियम बनाने के लिए फ्यूज करते हैं, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा द्रव्यमान के कारण अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है, जो ग्रहों को तारों की परिक्रमा करने और आकाश गंगाओं को एक साथ रखने के लिए जिम्मेदार है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, बिग बैंग का अवशेष विकिरण पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और इसकी ऊर्जा सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और फिर डार्क एनर्जी है, एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार को चला रही है, जिसकी प्रकृति अभी भी वैज्ञानिक जांच का विषय है। चैप्टर 5। जीवन का ईंधन, ऊर्जा और जीवन। दोस्तों, एनर्जी केवल निर्जीव चीजों तक ही सीमित नहीं है, यह जीवन का भी आधार है। प्रकाश संश्लेषण, पौधों और अन्य जीवों द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन का अंतिम ऊर्जा स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज नामक एक शर्करा का उत्पादन करते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा का भंडार है। चयापचय उन सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह है जो जीवों के भीतर होती है, जिसमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना और कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए इसका उपयोग करना शामिल है। श्वसन एक महत्वपूर्ण चयापचय प्रक्रिया ग्लूकोज को तोड़ती है
और ऊर्जा जारी करती है, जिसका उपयोग जीव अपनी जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए करते हैं। चैप्टर 6, ऊर्जा और मानवता, प्रगति और चुनौतियां। दोस्तों, जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी है, वैसे वैसे ऊर्जा की हमारी जरूरतें भी बढ़ी हैं। हमने अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कई अलग अलग स्रोतों का उपयोग किया है, जिनमें से हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस लाखों वर्षों में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। वे ऊर्जा के अपेक्षाकृत सस्ते और प्रचुर मात्रा में स्रोत हैं, लेकिन जब हम उन्हें जलाते हैं तो उनसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, जल विद्युत और भूतापीय प्राकृतिक रूप से दोबारा बनते रहते हैं और पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु विखंडन से प्राप्त होती है। ऊर्जा का एक कम कार्बन स्रोत है, लेकिन इसके साथ रेडियोधर्मी कचरे और दुर्घटनाओं के खतरे भी हैं। चैप्टर 7, ऊर्जा का क्षय और ब्रह्मांड का भविष्य। दोस्तों, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, जिसे एंट्रॉपी के नियम के रूप में भी जाना जाता है, बताता है कि एक बंद प्रणाली की कुल एंट्रॉपी या अव्यवस्था समय के साथ हमेशा बढ़ती जाती है। यह नियम ब्रह्मांड की दिशा को नियंत्रित करता है और ऊर्जा रूपांतरणों पर एक बुनियादी सीमा निर्धारित करता है। जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, तो उसकी कुछ मात्रा हमेशा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, जो एक कम व्यवस्थित और कम उपयोगी ऊर्जा का रूप है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में उपयोगी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे अंततः ऊष्मा मृत्यु हो जाएगी। एक ऐसी स्थिति जहां सभी तारे जल जाएंगे और ब्रह्मांड में कोई भी नया तारा बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचेगी। औतरो, ऊर्जा एक सतत यात्रा। तो दोस्तों, यह था ऊर्जा का एक छोटा सा परिचय। हमने देखा कि ऊर्जा कैसे हमारे ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। छोटे से छोटे कण से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक हर चीज को प्रभावित करती है। ऊर्जा को समझने से हमें न केवल अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमें ऊर्जा के उपयोग के बारे में सही फैसले लेने में भी सक्षम बनाता है। हमें ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझना चाहिए और अपने ग्रह के भविष्य के लिए एक स्थायी ऊर्जा भविष्य बनाने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद।